वेलकम टू माय चैनल ओम कोचिंग्स। आज हम बच्चों करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला इजी वे से। ठीक है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, यहां पे देखो ये एक लाइन दे रखी है, ये ए है और ये बी है। ए को इसके पॉइंट्स ले लो x1 और y1 और x2 और y2। ठीक है, तो अब बच्चों देखो कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, ए बी का डिस्टेंस ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे। ये क्या फॉर्मूला होता है, पहले x2 लो, x2 माइनस x1, फिर इसका स्क्वायर कर दो। इसी तरह y2 लो और y1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला आ जाता है। एक सम करके देखें, अगर हमें इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं ए के 2 और -4 और इसके दिए हुए हैं 3 और 5, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे निकालोगे, ये क्या था x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x2 हमें क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला एक बार लिख ले, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इसको अब लिखते हैं x2। x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 2 स्क्वायर प्लस y2 क्या है 5। अब यहां पे -4 है तो माइनस -4। ठीक है, ये माइनस तो आ रहा है इसका और ये वाला माइनस इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है जी, आगे चलने, आगे है इसका लिखोगे 3, रूट में कैसे लिखोगे 3 -2 1 ए बी की वैल्यू और प्लस 5, यहाँ पे क्या बन गया 5 + 4 बन गया ना, माइनस माइनस प्लस 5 + 4 9 का स्क्वायर। ठीक है, इंटीजर्स में किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे चैनल में वीडियो डाली हुई है इंटीजर्स को सॉल्व करने की, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 1 और प्लस 9 का स्क्वायर मतलब 9 9, मल्टीप्लाई कर दिया 1 + 81, 9 9 जा 81, तो ये आ गया रूट में 82। अब इसको भी सॉल्व करना आगे तो कर सकते हो, 82 का एलसीएम लो 241। अब ये नहीं जाता तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है ना, अगर यहाँ स्क्वायर रूट से बाहर निकालने की वैल्यू क्या होती है पता है, जब दो वैल्यूज आ जाए ना एलसीएम लेते वक्त तो उसका एक बाहर निकल आता है, तो ये तो दिखा ही कुछ नहीं, तो हमने इसको ऐसे ही यूनिट तक छोड़ दिया। क्लियर हुआ। अब करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या आता है, देखो सेक्शन फॉर्मूला किसको कहते हैं, ये ए है ये बी है, यहां बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ। ठीक है, अब ये कह रहा है ये x1 और ये y1 और ये x है ये y है, ये x2 और ये y2। यहां हमें रेशियो दे रखी है m1 और m2। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालोगे, ये बोला x की वैल्यू ढूंढो, x की और y की। x की वैल्यू ढूंढनी है m2 के साथ ये और m1 के साथ ये, तो m2 और x1, बेटा x ले रहे हो तो x लेना, यहां पे भी 1। ठीक है, m1 के साथ x2 ये मल्टीपल किया और इन दोनों का जो सम है वो नीचे लिख दिया m1 + m2। ये x की वैल्यू हो गई और y की क्या हो जाएगी, इसी तरह m2 y1 और m1 y2, नीचे आया m1 + m2। ठीक है जी, समझ आया अच्छे से। एक सम करके देखें, अगर ये x2 वगैरह की जगह पे हमें दे रखा है, यहाँ पे रेशियो 2 दे रखी है और यहाँ पे 1 दे रखी है, इसकी वैल्यूज निकालने को बोली है। तो यहाँ पे अगर 4 और -3 है और इधर से भी 5 और 2 ले लो, चलो -2 ले लो। ठीक है, अब यहां से क्या वैल्यू आएगी, p की वैल्यू निकालनी है, x के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं p के, तो क्या आएगी, ये m1 था ये m2 था, तो फॉर्मूले के हिसाब से 1 को ले जाके 4 से मल्टीप्लाई,
प्लस 2 को ले जाके 5 से मल्टीपल, और ऊपर ये रेशियो 2 + 1 इज इक्वल टू 4 + 5 2 = 10/3, तो 14/3। ठीक है जी। और y के लिए क्या करोगे, y के लिए 1 को -3 के साथ। ठीक है बच्चों, रेशियो, ये जो रेशियो है ना वो बाहर लिखा करो, आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। 2 और -2, तो 2 + 1 3। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 प्लस 2 - 2 -4। ठीक है /3, ये हो गया -3 ± -4/3, ये हो गया -7/3। क्लियर हुआ। अब एक इसमें और आता है सेक्शन फॉर्मूले में ही मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है वो इसी सेक्शन फॉर्मूले की तरह ही होती है, कोई अलग से नहीं होती, बस उसमें क्या है, मिड पॉइंट में रेशियो 1 है। ठीक है अब अगर कहता है कि P मिड पॉइंट है, तो आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है, आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला। मिड पॉइंट थ्योरम वाला तो अपने आप ही हो जाता है। कैसे, ये मैं बता रही हूँ। सपोज सेक्शन फॉर्मूले में के हिसाब से ये करती है, तो क्या लिखना होता है, ये 1m2 लिखना होता है, और ये x1 लिखना होता है प्लस m1 और x2 लिखना होता है ओवर m1 प्लस m2। और मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोलता है कि आप x की वैल्यू x1 प्लस x2 ओवर 2 ले लो। तो इससे भी तो यही हो रहा है, m2 1 है, ठीक है, x1 आया प्लस m1 भी 1 है, x2 आया ओवर m1 प्लस m2 यानी कि 2, तो यही बना ना, x1 प्लस x2 ओवर 2। तो सेम चीज है, आप सेक्शन फॉर्मूला याद रखो, उससे इजीली हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, ठीक है, मैं सॉल्व कर दूंगी। और अगर किसी और चीज में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपकी सॉल्व कर दूंगी और उसकी ही वीडियो बना दूंगी नेक्स्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। बाय बच्चों।